महात्मा थे। जीवन भर उन्होंने भगवत भजन ही किया था। वो संसार की भीड़ से दूर एक जंगल में कुटी बनाकर रहा करते थे। जंगल के शांत वातावरण में वो अपना पूरा समय भजन और ध्यान आदि में लगाते थे। जंगल में उनकी कुटिया के ठीक सामने एक छोटा सा तालाब था। महात्मा के साथ उनका शिष्य रामलाल भी रहता था। रामलाल महात्मा जी की सेवा में लगा रहता था। वो उनके लिए वन से फल ले आता, उनकी कुटिया की सफाई कर देता। महात्मा एक दिन सहज ही ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके जीवन के ज्यादा दिन अब शेष नहीं बचे हैं। वो समझ चुके थे कि उनके संसार को छोड़ने का समय अब नजदीक आ गया है। कुछ ही दिनों के बाद जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो वो तालाब के सामने ही बैठे थे। महात्मा ने देखा कि मृत्यु करीब आ रही है, लेकिन ठीक उसी समय उनका ध्यान तालाब की ओर चला गया। उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली को मार रहा है। इससे उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो वो सीधे नरक पहुंच गए। महात्मा ने जीवन भर तो किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन उनके नरक पहुंचने की गुत्थी को वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। नरक में भटकते भटकते एक दिन उन्हें कोई दिव्य पुरुष मिले और उन्होंने महात्मा को अवगत कराया कि वे किस वजह से यहाँ पहुंचे हैं। असल में वे अंत समय में बगुले को उड़ाने के चलते नरक पहुंच गए थे। अब संत का हृदय तो कोमल होता है, सो उन्होंने सोचा कि मैं नरक आ गया तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे शिष्य को तो यहाँ आने से बचा लूं। तो उन्होंने रामलाल को चेताने की सोच ली। उसी रात उनके चेले रामलाल को स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए। वो कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से हमें नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना, अंत समय में कभी बगुले को मत उड़ाना। रामलाल इस स्वप्न को ठीक से समझ नहीं पाया और उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसके गुरु नरक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन स्वप्न में मिली गुरु आज्ञा को भी उसने स्वीकार किया और स्मरण रखा। कई वर्षों के बाद जब रामलाल का भी शरीर छूटने का समय आया तो उस समय वो भी तालाब के सामने ही बैठा हुआ था और संयोगवश वही दृश्य पुनः उभर आया। इधर रामलाल की मौत सामने आ रही थी और तालाब में बगुला मछली पकड़ रहा था। इस नाजुक समय में उसे गुरु आज्ञा याद आ गई। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया, लेकिन मरने पर वो भी नरक जाने लगा। वो हैरान हुआ कि बगुले को नहीं उड़ाने पर भी उसे नरक क्यों ले जाया जा रहा है। नरक पहुंचकर उसे गुरुजी दिखाई पड़ गए। जाते ही उसने पूछा कि आपकी बात मानकर मैंने बगुले को नहीं उड़ाया, फिर भी मैं नरक क्यों पहुंच गया। गुरु कुछ उत्तर देते उससे पहले एक आवाज उन दोनों के कानों में गूंजी, तुम्हारे गुरु ने बगुले को उड़ाया इसलिए वो यहाँ नरक में है। तुमने बगुला नहीं उड़ाया इसलिए तुम नरक में हो। आगे आने वाले अपने शिष्यों को इससे सावधान करना। रामलाल जब नरक पहुंचा उस समय तक उसका भी एक शिष्य बन चुका था जो कुटिया में उसकी सेवा किया करता था। उसकी अपने शिष्य पर बहुत ममता हो गई थी, सो उसने भी शिष्य को सावधान करने की सोची। वो अपने शिष्य के स्वप्न में पहुंचा और उसे सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि गुरुजी ने बगुले को उड़ा दिया तो वो नरक पहुंच गए। मैंने बगुले को नहीं उड़ाया और मैं भी यहाँ पहुंच गया हूँ। तुम सावधान रहना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम भी नरक पहुंच जाओ। शिष्य ने अपने गुरु की बात को गंभीरता से लिया और अपने हृदय में आत्मसात कर लिया। इस तरह फिर अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन उस शिष्य के शरीर छूटने का समय आया। वो भी अपने अंत समय में तालाब के सामने बैठा हुआ था। संयोगवश उस समय पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। उसे देखकर शिष्य ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है और क्या सच, कौन पाप है कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें।
मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। इस तरह उसने इस पूरी घटना से खुद को अलग कर लिया और अपना पूरा ध्यान प्रभु के ध्यान में ही लगा लिया। शरीर छूटने पर वो सीधे प्रभु के धाम में पहुंच गया। इधर नारद जी इस पूरी घटना को बड़े ही रोमांच के साथ देख रहे थे। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि स्वर्ग और नरक का ये कैसा चक्कर है। आखिरकार उन्होंने भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान, अंततः वो दोनों नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया था। भगवान बोले, नारद, उस दिन बगुले का भोजन वही मछली थी। महात्मा ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुला मर गया तो ये पाप हुआ, इसलिए वो नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो बगुला नहीं उड़ाया था, फिर वो क्यों नरक पहुंचा? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था। वो विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वो नरक पहुंच गया। अब नारद ने पूछा, और तीसरा? उसने कुछ नहीं किया तो वो स्वर्ग कैसे पहुंच गया? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया। उसने सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसे होनी थी वो हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ। असल में कर्म की गति बहुत गूढ़ होती है नारद। कल को तुम किसी डूबते हुए इंसान को नदी में डूबने से बचा लोगे तो वो पाप होगा या पुण्य? नारद जी बोले, वो तो पुण्य ही होगा भगवान। अब भगवान मुस्कुराकर बोले, कल को वही इंसान अगर 10 लोगों की हत्या कर दे तो फिर तुम्हारा उसे बचाना क्या कहलाएगा, पाप या पुण्य? ये सुनकर नारद सोच विचार में पड़ गए। भगवान बोले, इसी तरह मनुष्य के हर कर्म का फल अपने आप में अनूठा होता है। 10 लोग एक साथ एक जैसा कार्य करेंगे तब भी उन्हें उस कर्म के अनेक प्रकार के फल प्राप्त होंगे। कर्म करते समय सिर्फ क्रिया ही नहीं देखी जाती, बल्कि जिस भावना और परिस्थितियों में वो कर्म किया गया है वो भी बहुत गहरे मायने रखता है। नारद जी समझ गए कि कर्म का सिद्धांत इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। इस कहानी का सार भी यही है कि पाप पुण्य की चिंता में समय न गवाकर जो निरंतर प्रभु के ध्यान में लगा रहता है वो पार हो जाता है। इस कहानी का सार भी यही है कि पाप पुण्य की चिंता में समय न गवाकर जो निरंतर प्रभु चिंतन में लगा रहता है वो पार हो जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम और उसके संतों में रहता है, केवल उतने ही समय हम पाप मुक्त रहते हैं। शेष समय हम किसी न किसी रूप में पाप ही पाप करते रहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।